2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों की घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। इस योजना का लक्ष्य जो है वो उसमें चरणबद्ध तरीके से सरकार ने निर्धारित किया है, जिसमें मार्च 2025 तक 10 लाख परिवारों की घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2025 तक 20 लाख परिवारों की घरों की छतों पर और मार्च 2026 तक लगभग 40 लाख परिवारों की घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये योजना बेसिकली कम आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई है। ऐसे परिवार जिनकी ऊर्जा जरूरतें 300 यूनिट से ज्यादा है, वैसे परिवारों को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना को बनाया गया है। इस योजना में सरकार ने लगभग 40 से 60% तक की सब्सिडी तय की है। ये सब्सिडी मैक्सिमम 3 किलोवाट तक के लिए 78,000 की सब्सिडी निर्धारित की है और ये योजना सरकार के 2030 के 500 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य में 30 गीगावाट की हिस्सेदारी निभा रही है। इस योजना में सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ का निवेश किया है। देखें तो ये योजना काफी पॉजिटिव रूप से आई है, लेकिन इसका जो प्रदर्शन है वो काफी उम्मीदों से कम रहा है। तो पिछले शुरुआती 1 साल की अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी प्रगति उम्मीदों से काफी कम रही है, क्योंकि 47.3 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसकी जगह पर अगस्त 2025 तक 1.7 मिलियन घरों की छतों पर ही रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो ये कुल लक्ष्य का सिर्फ 16% है जिसको ये पूरा कर पाए हैं। तो ये काफी बैकलॉग है। कई आवेदन अभी भी पेंडिंग में है। आवेदन प्रोसेसिंग में देरी है, सब्सिडी में देरी है, तकनीकी दिक्कतें हैं, राज्यों में तालमेल की कमी है। बेसिकली ये योजना कम आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस योजना में मुख्य मॉडल जो है वो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो अस्थायी मकानों में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं। तो तकनीकी रूप से जिनकी छतें नहीं है वहां पर ये सोलर पैनल लगाना काफी तकनीकी रूप से काफी दिक्कतें हैं। तो ऐसे जो परिवार है वो पहले से ही शुरुआती दौर में ही इस योजना से अलग हो जाते हैं, इस योजना से बाहर हो रहे हैं। हालांकि इस योजना के तहत कई राज्य है जिनका अच्छा प्रदर्शन है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, राजस्थान है। ऐसे कई राज्य है जो काफी तेजी से रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और कई छोटे राज्य हैं जहां पर अभी ये योजना शुरुआती दौर में है। तो ऐसे कम आय वाले परिवार, दूर दराज के इलाकों तक इस योजना की पहुंच काफी मुश्किलों भरी है। तो 1 साल बाद पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक अच्छे इरादे वाली और खराब प्रदर्शन करने वाली पहल के रूप में सामने आ रही है, जो भारत की बड़ी चुनौतियों को उजागर करती है और महत्वाकांक्षी नवीनीकरण ऊर्जा को जमीनी हकीकत के साथ में कैसे संतुलित किया जाए, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस योजना में न्याय संगत ऊर्जा बदलाव की बात करें, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, तो इसमें ये योजना इस दिशा में एक मजबूती तो प्रदान कर रही है, लेकिन अभी भी जस्ट ट्रांजिशन का मॉडल भारत में अधूरा है। यह योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और लाभदायक दिखाई पड़ती है, बट अगर जमीनी तौर पे अगर हम देखें तो इस योजना के साथ बहुत सारी चुनौतियां जुड़ी हैं, खासकर कम आय वाले परिवार यानी जो लोअर इनकम फैमिलीज है उनके साथ। तो क्या यह योजना मुफ्त बिजली देती है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो सबसे पहले एक जरूरी बात हम लोग समझते हैं कि यह योजना पूरी तरह से मुफ्त बिजली नहीं देती, बल्कि
सीमित तौर पे कुछ ही यूनिट तक ही मुफ्त बिजली देती है। क्या होता है, असल समस्या यहीं से शुरू होती है। कम आय वाले परिवार जो होते हैं उनका जो बिजली का खपत है, यूटिलाइजेशन है, वो बहुत कम होता है। तो जो सोलर से मिलने वाली रिटर्न है, जो जब वो इस स्कीम के तहत आते हैं और जो सोलर से उन्हें रिटर्न मिलेगा वो बहुत कम रह जाता है। अगर हम लोग सेम कंपेयर करें हायर सेगमेंट लोगों को, मतलब जो जिनका आय अच्छा खासा है, हायर इनकम फैमिलीज के साथ। और भी दूसरी समस्याएं जुड़ी रहती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का खर्च, नेट मीटरिंग की समस्या, फिक्स चार्ज की चार्जेस जो ये सब चीजें हैं। और इससे बाद भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शुरुआती लागत है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट परिवारों को उठाना पड़ता है इस स्कीम के साथ जुड़ने में। क्योंकि सब्सिडी के बाद भी जो परिवार हैं उन्हें 50 से 60 हजार रुपए तक देने पड़ते हैं, और यह जो रकम है ये स्पेशली लोअर इनकम फैमिलीज के लिए बहुत बड़ी होती है और उनपे बोझ डाल सकती है। फिर अगर हम लोग देखें जो लोन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि जो सब्सिडी मिलने के बाद भी परिवारों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो लोअर इनकम फैमिलीज हैं, जो कम आय वाले परिवार हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन का सहारा लेते हैं। तो लोन का सहारा लेने से क्या होता है कि ये कई परिवार जो है बैंक से लोन लेते हैं। तो समस्या यह आती है कि उनके पास नियमित आय का प्रमाण नहीं होता, लोन लेने में कठिनाई होती है, सिबिल स्कोर नहीं होता, ईएमआई में वो बंध जाते हैं, मंथली ईएमआई में, जिसके कारण जो उनका सेविंग है, हर महीने का जो सेविंग वो करते हैं वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि उनका एक नया खर्च जुड़ जाता है उनके मासिक खर्चे में, जो ईएमआई के रूप से उन्हें देना पड़ता है हर मास। और तो सवाल यह है कि अगर बिजली का बिल कम भी हो जाता है तो ऐसे परिवार यानी लोअर इनकम फैमिली, वो लोग ईएमआई कैसे चुकाएंगे? यही वजह है कि बहुत सारे परिवार जो लोअर इनकम फैमिलीज हैं, कम आय वाले परिवार हैं, वो ये योजना से दूर रह जाते हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं जो इस स्कीम को में लागू करने में बाधा डालती है? तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो स्कीम में बाधा डालती है। सबसे बड़ी और पहली समस्या तो है जो फाइनेंशियल है, पैसा। क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है कम आय वाले परिवारों को लोन के माध्यम से, तो वो एक चीज है। दूसरा डिस्कॉम, इस स्कीम के तहत डिस्कॉम को वो काम दिया जाता है, अप्रूवल का काम, वो सब काम। तो डिस्कॉम क्या है, पहले से वो घाटे में चल रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर वो ये स्कीम की भागा दौड़ी संभालते हैं तो उनपे और भी बोझ बढ़ जाता है। दूसरी समस्या है प्रक्रिया। जो प्रोसेस है इस स्कीम का बहुत जटिल है, इसमें प्रॉपर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मंजूरी की प्रक्रिया है। तो यह सब कई लोगों को बहुत जटिल लगती है, स्पेशली जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं, उन्हें बहुत ही जटिल प्रक्रिया लगती है। फिर अगर हम लोग आए तीसरी समस्या जो स्कीम को लागू करने में बाधा डालती है, वो तकनीकी मुद्दे हैं। जैसे कि हर घर जो होता है, हर घर के छत जो है वो सोलर एडेप्टिव नहीं है, कहीं पे छाया आती है, सही सोलर रेज नहीं पहुंच रही है। तो जो सोलर एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है जिससे बिजली, वो प्रॉपर वो रेट पे नहीं बना पाती है। फिर अगर हम लोग देखें, अच्छे इंस्टॉलर हर जगह उपलब्ध नहीं है जो सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकें। फिर अगर हम लोग चौथी बड़ी समस्या को देखें तो वो है जागरूकता, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि बहुत लोग इस योजना के बारे में सही जानकारी नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमारा जो देश का बिजली ग्रिड सिस्टम है वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है, और उस हद तक तो तैयार नहीं है कि कहने का मतलब है कि इतना बड़ा सोलर बिजली स्कीम को संभालने के लिए हमारा ग्रिड जो है अभी तक तैयार नहीं है। अब अगर हम लोग आए, समाधान क्या हो सकता है? ये सारी चुनौतियां तो मैंने आपको गिनवा दी, तो क्या क्या समाधान हो सकता है जो इस स्कीम को लाभदायक बना सके हर तबके के लिए? तो
सबसे पहले तो कि फाइनेंशियल मदद जो है, जो सरकार दे रही है सब्सिडी के माध्यम से, उन्हें सरकार को बढ़ाना होगा। सब्सिडी को आसान करना पड़ेगा। टाइमली कहने का मतलब है कि सब्सिडी मिलने में देरी ना हो, बिना गारंटी लोन मिलना चाहिए लोगों को, ताकि ये स्कीम से जुड़ सके। इंटरेस्ट रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन लेने में परिवारों को देना पड़ता है, उसे थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि और भी लोग, लोअर तबका भी इस स्कीम से जुड़ सके। दूसरा, प्रक्रिया जो है, प्रोसेस इस स्कीम की, उसको थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। फिर इसी में स्थानीय भाषा का सरकार को ऑप्शन देना चाहिए कि स्थानीय भाषा में आप आवेदन कर सकते हैं। पंचायत और सीएससी केंद्रों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना चाहिए सरकार को हर ग्रामीण इलाकों में, ताकि ग्रामीण इलाके के भी तबके इस स्कीम से अच्छे तरह से जुड़ सके। तीसरा, जो जागरूकता है वो सरकार को बढ़ानी चाहिए, और गांव-गांव लेवल पे कैंप लगा के, स्कूल के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, ताकि ये स्कीम जो है, इसकी जो जानकारी है वो सही जानकारी हर तबके तक पहुंच जाए। चौथी, तकनीकी सुधार करनी पड़ेगी, यानी इंस्टॉलर जो हैं, जो सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं स्कीम के तहत, उन्हें अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जिन्हें सरकार सूर्य मित्र कह के संबोधित करती है, तो उन्हें अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। फिर अगर हम पांचवा देखें कि कैसे हम लोग स्कीम को और फायदेमंद बना सकते हैं, कि जो सरकार है उसे, जो देश की ग्रिड व्यवस्था है, उसे और मजबूत करनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, समाधान सरकार कर सकती है, ताकि तब ये स्कीम जो है सही तरीके से हर तबके के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, और इसका जो बेनिफिट्स है वो मिल सकता है। और ये जो स्कीम है, हमारे जो गोल है, नेट जीरो का गोल है 2070 तक का, उसमें भी ये सहायता कर सकता है।